हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुदेश कुमार राणा आप लोगों के बीच एक नए चैनल के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए आया हूँ। मैं अब तक ऑफलाइन क्लास ही ले रहा था, बट पैंडेमिक का सिचुएशन आप लोग देख ही रहे होंगे, उसने ऑनलाइन पे आने के लिए मजबूर किया। और मैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम था फेस करता था, फेस टू फेस होती थी, बट यहाँ हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑफलाइन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको जो भी मैं कंटेंट दूं बिल्कुल पूरी तरह से समझा पाऊँ। और एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें मैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपसे छूटती होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बना लेते हैं, बट माइनर चीज़ें भी वो छोड़कर आगे निकलते हैं, और शायद सभी चैनल में ये नहीं मिल पाता। और उम्मीद करते हैं कि आप इससे कुछ समझ पाएँ। तो मैं त्रिकोणमिति लिया हूँ, आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल। त्रिकोणमिति जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक हमारा ट्रायंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और ये बेस होता है किसी भी ट्रिगोनोमेट्री को सीखने के लिए। इसमें 3 एंगल, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों का हम स्टडी करेंगे। उसके साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रेशियोज वैल्यूज़ होते हैं उसका स्टडी ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मीन्स कहे तो त्रिभुज के तीनों कोणों तथा भुजाओं के संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। और एक चीज़ और आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मैं दोनों मोड में क्लास लेना चाहता हूँ। इंग्लिश जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं इंग्लिश भी डिस्क्राइब करते जाऊँगा, और शायद ये प्रॉब्लम इंग्लिश वालों को ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो भी समझ पाएँ मेरे चैनल को। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का तथा भुजाओं के संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें देखते हैं क्या। सबसे पहला ये हम जानते हैं त्रिकोणमिति, थोड़ा सा एक नॉलेज दे देना चाहते हैं जो मैथ में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन बट जानना जरूरी है सारे स्टूडेंट को। त्रिकोणमिति ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो आज हम देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति का एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, इसे हम H बोलते हैं, ये P, ये B। बात ये आती है कि H इसे क्यों, P से क्यों, B से क्यों? ऐसा नहीं है। P और B, ये जरूरी नहीं कि P और B यही हो सकता है। हम इस ट्रायंगल को ऐसे रिवर्स कर दें, इस वाले पार्ट को, मीन्स कहने का मतलब A, B एंड C, इस तरह से यदि कर दूं मैं, ये तो 90 रहेगा ही, प्लस AB तो P हो जा रहा, फिर ये तो P यहाँ आ गया और फिर B यहाँ आ गया। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि ये P ही होगा और ये B ही होगा। दोनों में से कुछ भी, कोई भी P हो सकता है, कोई भी। P का मतलब P जस्ट फॉर इंडिकेट परपेंडिकुलर, B इज बेस एंड H इज हाइपोटेन्यूस, राइट। P इस मीनिंग होता है लंब, आधार एंड कर्व, ये 3 चीज़ें। तो
ये P भाई परपेंडिकुलर और बेस जो है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा आपके इस थीटा पे। ये हो थीटा, यदि इस सी को हम थीटा रखते हैं, सी को यदि थीटा रखते हैं एंगल सी, देन तब जो है ए बी हमारा जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मीन्स लंब होगा। और यदि एंगल ए को हम थीटा रखते हैं तब बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा। मीन्स आप समझ पा रहे होंगे, लंब थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा के सामने का जो साइड होता है वो लंब होता है। एच 90 डिग्री के सामने का साइड एच होता है, और एच राइट एंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये सबसे बड़ी होती है भुजा में, और ये या तो ये बड़ा हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस में। बट हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये एंगल जो होता है राइट एंगल में वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ी एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी भुजा के एंगल, सपोज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, सपोज़ ये 30 हो, ये 60 हो और ये 90 हो, तो 90 के सामने का जो साइड है वो सबसे बड़ा होगा ही, इसके बाद 60 के सामने का जो साइड है वो बड़ा होगा, उसके बाद 30 के सामने का बड़ा होगा। मीन्स जो छोटा एंगल, दैट मीन्स वो छोटा साइड। रीज़न ये है, आप देख लें, सपोज़ एक एंगल है 30 डिग्री का, आप देख पा रहे होंगे इसका लेंथ, और यदि हम यही कह दें कि नहीं सपोज़ 1010, आप देख पा रहे होंगे इसका लेंथ, इससे क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ी एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और छोटी वाली के सामने छोटी। तो अभी तक हमने देख पाया कि एंगल सी यदि हम थीटा रखते हैं तो परपेंडिकुलर ए बी होता है, एंगल ए थीटा रखते हैं तो परपेंडिकुलर बी सी होता है। तो डिपेंड परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है थीटा पे। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए, एक 3 फार्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और त्रिकोणमिति में आपको काफ़ी सहयोग करेगा। जैसे वो फार्मूला होगा आपका नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नंबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नंबर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों फार्मूला कहाँ से आए। कुछ नहीं, आपको पाइथागोरस फार्मूला पता ही होगा। पाइथागोरस फार्मूला, ये भी एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन ही थे, इन्होंने डिस्कवर किया था पाइथागोरस फार्मूला। ये फार्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि एच स्क्वायर, एच का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो ये जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब यहाँ देखें, यदि हम दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, दोनों साइड यदि हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, इट मीन्स कैंसिल आउट पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। पी बाई एच साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा होता है तो कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट फार्मूला जो ये अभी निकाल के दिखाया मैंने, इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर मैं इसे सेकंड फार्मूले पे आता हूँ। अब बात कर रहे हैं फार्मूला नंबर सेकंड, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बी स्क्वायर
सॉरी पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर। एक बार मैंने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार पी स्क्वायर से पूरा डिवाइड करेंगे तो एच बाई पी मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी टेन, सॉरी ये कैंसिल आउट हो, 1 प्लस बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव करके मैंने दिखाया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे आएंगे और जस्ट एक बार हमने एच स्क्वायर से किया, एक बार पी स्क्वायर से किया और तीसरी बार मैं बी स्क्वायर से करूँगा और ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, एच बाई बी सेक स्क्वायर थीटा पी बाई बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला 3, फार्मूला नंबर 3। ये 3 फार्मूला जो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि फार्मूला जनरेट कैसे किए, हमने तो लिखा बट आया कहाँ से वो क्लियर किया। दूसरी चीज़ कि हमने इस प्रोसेस से बताया कि फार्मूला यहाँ से आया, बट हम एक जो बेसिक होता है तो आप यहाँ जान लें, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच हम यदि ट्रायंगल, स्पेशली ट्रायंगल का बात करें तो हम यदि लिखें साइन सी अभी जस्ट मैंने बताया था कि एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा ए बी बनेगा और एच हमारा ए सी होगा। तो साइन सी पी बाई एच आपने देखा। कॉस सी का बात करें तो कॉस सी मीन्स ये कॉस सी है, कॉस सी का फॉर्मूला होता है कॉस सी का फार्मूला बी बाई एच होता है, सबको पता होगा। कॉस सी बी बाई एच मीन्स बी बाई एच, तो बी सबसे पहली बात कॉस सी मैंने लिया है, तो कॉस सी लिया है तो ये तो पी होगा ना, तो बचा जो क्या बी सी और ए सी, ये हमारा कॉस। टैन का बात करें तो टैन सी जो होगा, टैन सी इक्वल टू होता है पी बाई बी, और पी का इस एंगल के सामने का बात करें तो ए बी एंड बी मीन्स बेस बी सी। इतना आपको ये तो आपको तय करना होगा कि थीटा के फ्रंट आई सामने का जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। और इसमें विशेष कुछ ऐसा है नहीं, इसमें स्पेशल कुछ नहीं, बस थीटा के सामने वाले को हम लोग पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। फार्मूला मैंने जैसे साइन थीटा का बात करें, आपसे पूछे कि साइन थीटा त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। पहला साइन, नंबर 2 कोसाइन, नंबर 3 टेंजेंट, नंबर 4 कोसिकेंट, नंबर 5 सिकेंट, नंबर 6 कोटेंजेंट। ये 6 होते हैं जिसको हम वर्बली बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा,
एंड कॉट थीटा। ये 6 फलन हम लोग पढ़ेंगे, 6 फंक्शन जिसको बोलते हैं और हिंदी में फलन बोलते हैं। ये 6 फलन पढ़ने। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स यदि हम कहें कि 3 का अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे 1/3 और दोनों को इंटू करें तो क्या निकल के आएगा 1। जस्ट यही बात यहाँ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को यदि मैं इंटू कर लूँ तो 1 आएगा। इसी तरह से कॉस का उल्टा अपोजिट सेक होगा और इसको भी यदि इंटू कर लूँ तो ये भी 1 आएगा। टैन का उल्टा कॉट और इसको भी यदि इंटू कर लूँ तो ये 1 आएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट से जब हम इंटू करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। ये तो पता ही होगा कि एक दूसरे के इन्वर्स से यदि हम इंटू कर ले तो वो रिजल्ट 1 ही देगा, इसमें कोई नई विशेष बात नहीं है, राइट। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा हम इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, साइन 0 का 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45, इस तरह से मैंने सारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें, आपको आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बस ये देखने के लिए नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, मीन्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो मैंने यहाँ क्या पाया कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देख रहे होंगे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब बहुत सारे लड़के को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई 1/2, 0 तो छोटा है सबसे, फिर उसके बाद 1/2, इससे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं ये जो है छोटा हो गया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये 1 है और सबसे बड़ा आपको 1 लग रहा है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा लग रहा है। इसलिए कन्फ्यूजन होता है, आप जान इस बात को नहीं पाते कि √3 के बारे में आपको आइडिया नहीं हो पाता कि ये तो दिख रहा है कि भाई इससे 1, लेकिन नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जब ऑफलाइन क्लास लिया करता था तो कुछ बच्चे सवाल कर देते थे कि सर ये तो बड़ा लग रहा है। तो मैंने उसे समझाया कि √3/2, आप देखें इसे, ये 1 क्यों है। 1 मिनट, 732/2। अब ये बताएं कि ये 1 कभी आ सकता है। 1 होने के लिए यहाँ 2 होना पड़ेगा, तभी जाके 1 होगा। और जहाँ ये छोटा हो रहा है, इट मीन्स वैल्यू जो होंगे इसके ऑटोमेटिक 1 से छोटा ही होंगे। इसलिए 1 होने के लिए ऊपर और नीचे दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके 1 होगा, अदरवाइज नो। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है इससे, तो ये 1 होगा ही नहीं, तो 1 से छोटा ही होगा। उसके बाद यहाँ जब बात करें तो 1/1414 √2 का वैल्यू 1.414, इसको यदि डिवाइड करूँ तो ये 1 से भी छोटा आ रहा है, 1 से भी छोटा आ रहा है। तो ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा। इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ विशेष बातें नहीं हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो हमने क्या मेन हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि 0 डिग्री मीन्स थीटा का मान इंक्रीज़ करेगा तो साइन थीटा का मान भी इंक्रीज़ करेगा। पहली चीज़ ये। नंबर 2, कॉस थीटा को यदि देखें हम तो कॉस थीटा है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0।
इसमें क्या देखने को मिला कि थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते नजर आ रहा है। एक थर्ड नंबर बात करूं टैन का, तो टैन भी देख लें। और इतना देखने के बाद हमने यहाँ टैन का क्या पाया कि थीटा यदि इंक्रीज कर रहा है तो भाई टैन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीन चीज़ आपको देखने को मिला। तो तीन चीज़ें देखने को मिला, तो जस्ट साइन जो है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक का जस्ट इसका अपोजिट होगा। थीटा यदि इंक्रीज करेगा तो कोसेक थीटा जो है वो डिक्रीज करेगा। यदि साइन इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। कॉस का उल्टा हो गया सेक। यदि सेक डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, और यदि टैन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। सॉरी, कॉट थीटा, नॉट टैन थीटा, राइट। तो हमने ये आइडिया दिया कि किस तरह से इसे हम एनालाइज कर पाएँ। तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो जितने भी फंक्शंस हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उसका वैल्यू किस तरह से वेरी किया, इसका मैंने आपको जानकारी दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बताते हैं आगे। इसके बाद अब सबसे बड़ी चीज़ ट्रिगोनोमेट्री में बच्चे लोग को कन्फ्यूजन ये होती है कि सर ये 1 जो है 90 डिग्री और ये 0 डिग्री का वैल्यू 0 और ये 90, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये 1 और 0 का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है। बोलते हैं ना लोग कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बराबर होगा। भाई तो -1 और 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इसे थोड़ा सीख ले आप। सपोज हमें 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 90। आप सोच लें, ये 90 है, ये एच है, पी भी कुछ भी ले। अब हमें साइन 90 ही यदि रखना है तो हमने बताया साइन 90 मीन्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप बता लें। p/h, साइन थीटा का वैल्यू p/h। हर कंडीशन में p/h होगा। अब जज आपको ये करना है कि p कौन सा होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये थीटा पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड करेगा तब तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब देखते हैं, तो p का बात करें तो थीटा तो हमने 90 लिया। अब जब 90 लिया तो p का वैल्यू h ही होगा ना, और h कैंसिल मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1। इसी रीजन से यहाँ 1 है। दूसरी बात कि यदि हम साइन 0 का बात करूँ तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सर साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी होगा। आप देख लें, सपोज यदि मैं इसको 0 कह दूँ, ये 90 होगा, ये 90 होगा, लेकिन ये 0 कब होगा ये जानना पड़ेगा आपको। ये 0 कब होगा, समझ पा रहे हैं? ये 0 कब होगा, जब ये लाइन जो है ना इसी पे आ जाए। बात समझिए। तो इसको 0 होने के लिए, नेग्लिजिबल होने के लिए इसे एकदम इस तरह का होना पड़ेगा, तब जाके 0 एज्यूम कर सकते हैं आप। ये 90, ये तो हाइपोटेनियस होगा ही। तो ये 0 का बात करें यदि हम साइन 0 डिग्री, आप समझे, तो p/h यदि इसको 0 बना दिया तो p/h, ये लेंथ 0 हो जाएगा। देख लीजिए, सिकुड़ के 0 हो गया। तो ये 0 साइन 0 p/h तो फॉर्मूला में आता ही है। तो p को हम लेंगे थीटा के सामने 0 और h तो h रहा, तो वैल्यू क्या दिया, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। इस तरह से आता है 0 और 1। तो सारे वैल्यू आपसे इससे रिलेट करके आप फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि तो साइन, आप देख पा रहे होंगे कि -1 से ना तो छोटा होगा साइन थीटा का वैल्यू किसी भी कंडीशन में, और ना 1 से बड़ा होगा। -1 तक रहेगा और -1 और 1 के बीच ही वैरी करता रहेगा। तो आज मैंने इसे ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और लार्ज करूँगा और बता पाऊँगा ट्रिगोनोमेट्री की सारी जो कंटेंट हैं और रिच होगी, और इतने सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, या वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा, बल्कि उससे भी मैं ज़्यादा करवाऊँगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे, बस आपकी सहयोग की ज़रूरत है। ये मेरा फर्स्ट ऑफलाइन क्लास है और कम सेटअप के साथ मैंने इसे स्टार्ट कर पाया। शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और मेरा जो ऑफलाइन क्लास है, जस्ट मैं उसी मोड में बिल्कुल उसी तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ऑफलाइन में बच्चों को ऑनलाइन की अपेक्षा प्रॉब्लम नहीं होती, ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होती, बट हम इसीलिए लेकर आए हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं जान पाते, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ट्रिगोनोमेट्री पे ही, और इस तरह से तो मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आएंगे ट्रिगोनोमेट्री का नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ और कीप वॉचिंग। थैंक्स।